कैसे है और क्या है। ध्यान दीजिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिए थे। बस इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो चेंज होगा उनमें हम बात करेंगे और उनको देखेंगे, ठीक है। तो इसका पहचान देखते हैं, बहुत आसान है। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग देखे थे इसकी पहचान, बस इसी तरह इसकी पहचान पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, जरा सा चेंज होगा। तो चलिए लिखते हैं, इसका पहचान देखते हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादि लगे हों। देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या था कि उसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे, उसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे। बट इसमें क्या है, इसमें समय आएगा, उसमें क्या आएगा, समय के साथ आएगा। इसमें क्या आएगा, रहा था, रही थी तो आएगा ही, उसके बाद टाइम भी दिया रहेगा, तो वो डायरेक्टली किस में आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्लियर। तो अब इसको बनाते जब हमको पता चल गया कि समय दिया रहे और रहा था, रही थी, रहे थे दिया रहे, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे, ठीक है। और इसको बनाएंगे कैसे, इस पे देखते हैं इसको। जैसे स्ट्रक्चर सबसे पहले हमें लाना है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट ले आएंगे, उसके बाद हैड बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, उसके बाद प्लस सिंस या फोर। ये हम बता दिए हैं कि इनमें सिंस लगेगा या फोर लगेगा, किसमें एग्जैक्ट टाइम होगा तो सिंस लगेगा, रफ टाइम होगा तो फोर लगेगा। मैंने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद हैड बीन लाना है, वर्ब फोर लाना है, ऑब्जेक्ट लाना है, एक्सटेंशन सिंस या फोर, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं, सर 5 सालों से दिल्ली में अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। सर 5 सालों से दिल्ली में अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। तो सबसे पहले हमें क्या लाना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ले आना है। तो सब्जेक्ट क्या है, काम कौन कर रहा है, काम सर कर रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ले आना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सर। उसके बाद क्या लाना है, हैड बीन, उसके बाद ले आना है हैड बीन, सर हैड बीन वर्ब फोर। इसमें एक्शन कौन सी हो रही है, काम कौन सी हो रही है, पढ़ाने का। तो पढ़ाने का क्या होता है, टीचिंग। सर हैड बीन टीचिंग, क्या टीचिंग कर रहे हैं, अंग्रेजी। तो उसके साथ वर्ब के साथ उसके जो काम कर रहे हैं उसको लगा देना है। तो उसमें क्या आ रहा है, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। सर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश कहाँ पे, यानी ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, दिल्ली। तो क्या हो जाएगा, इन दिल्ली। उसके बाद क्या है, यहाँ तक आ गया, ऑब्जेक्ट तक आ गया, एक्सटेंशन आ गया,
अब क्या लाना है, सिंस और फोर वाला। तो टाइम से पहले क्या लगाना है, सिंस या फोर। तो टाइम से पहले सिंस या फोर लगाना है। तो देखिए 5 साल कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है, 5 साल रफ टाइम होता है। तो रफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, फोर लगाते हैं। रफ टाइम मैंने पहले बता चुका हूँ कि रफ टाइम के लिए फोर लगाते हैं। तो हमें क्या लाना है, फोर 5 साल के लिए ईयर्स। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा ये बात कि कैसे हम इस टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं और कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो 5 सेंटेंस फटाफट नोट कीजिए और फिर बना के मुझे दिखाइए। वे लोग 8 सालों से अंग्रेजी सीख रहे थे। मैं 2009 से आपको पढ़ा रहा था। राधा दोपहर से अंग्रेजी बोल रही थी। असलम और अंजू 8 दिनों से दिल्ली से बाहर रही थी। इसको बनाइए, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक, थैंक यू।